अपने माता पिता का दिल न दुखाए। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यही बुला लेते हैं तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा छोड़ उन्हें, वह खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र में एक फटेहाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत दुखी नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली कि जाओ पहले उस वृद्ध को लेकर आओ और फिर हम सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को लेकर उस स्त्री के सामने ले आए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नजरें झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी संतान उसे पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसे ही देखकर हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है कि शायद यही परंपरा है। याद रखना, माँ बाप नाराज तो ईश्वर नाराज। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।